सबको जय मसीह की। आज की आराधना में आपका स्वागत है। आज प्रभु भोज का दिन है। हम लोग आराधना में आने में परमेश्वर ने सहायता की। कुछ लोगों को कुछ समय के बाद आराधना में आने में प्रभु ने सहायता की। सबके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज हम सीधे परमेश्वर के वचन में जाएंगे। समय को भी मैनेज करना पड़ता है, नहीं है तो वो भी आगे निकल जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। आज यूहन्ना के सुसमाचार उसका 6वां अध्याय से परमेश्वर के वचन मैं बताना चाहता हूं। यूहन्ना के सुसमाचार 6वां अध्याय। यूहन्ना के सुसमाचार 6वां अध्याय हमारे लिए बहुत परिचित एक अध्याय है, क्योंकि इस अध्याय के आरंभ में प्रभु यीशु मसीह के मुख्य चमत्कारों में से एक चमत्कार लिखा गया है, जो संडे स्कूल के बच्चे जानते हैं। और यदि किसी से पूछा जाए यीशु मसीह का चमत्कारों को बोलो, तो पहले 2-3 चमत्कार बताने वाले में से एक चमत्कार इस अध्याय के आरंभ में है। यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 लोगों को खिलाया। 6वां अध्याय के अंत का जो भाग है वो बहुत मुख्य भाग है, पर उसका आरंभ का जो भाग है उसके लिए यीशु मसीह भूमिका तैयार कर रहा है। यीशु मसीह कुछ भी कहने से पहले कुछ भूमिका तैयार करता है, कुछ करने से पहले भूमिका तैयार करता है। कि यीशु जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करता। अब बाइबल में देखते हैं कि जल्दीबाजी में यीशु मसीह कहीं भी कोई भी काम किया ही नहीं, भूमिका तैयार करता है पहले। तो 6वां अध्याय ऐसा है, यह भूमिका तैयार कर रखा है 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 लोगों को खिला करके। आप यदि यहूदियों का संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे, यहूदियों का संस्कृति में खाना पीना बहुत महत्व रखते हैं। आप पूरे नया नियम का जब अध्ययन करेंगे तो खासतौर से यीशु मसीह के उन दृष्टांतों का अध्ययन करोगे, उनमें से काफी चीजें खाने पीने से जुड़े हुए हैं। यीशु मसीह का चमत्कार, 5,000 लोगों को यीशु ने खिलाया। और भी अन्य मौके पर यीशु मसीह ने लोगों को खिलाया। शिमोन खोड़ी के घर में यीशु दावत पर गए थे। यहूदियों का काना में विवाह के भोज में यीशु गया। जक्कई के घर यीशु गया। लाजर, मार्था और मरियम के घर गया, वहां यीशु की सेवा की जाती थी। विवाह भोज का दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा। जब स्वामी और दास के विषय में बात करते गए, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने खाना परोसने का उदाहरण इस्तेमाल किया। मैं इन सब बातों से आपसे क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं, यहूदियों का संस्कृति में जब खाने पीने के विषय में बात करते हैं, यहूदी उसको अच्छी तरह से समझ लेता है। हम भी पीछे नहीं है, हम भी धन्यवादी प्रार्थना अच्छी तरह से समझ लेता है। प्रार्थना कम समझते हैं, धन्यवादी प्रार्थना ज्यादा समझते हैं। तो यहां पर 6वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह वो भूमिका तैयार कर रखा है, वो जो कहने के लिए जा रहे हैं। और पहले भाग में 5,000 लोगों को खिलाए। और जब उसके अगले भाग में जाएंगे, अगले दिन आ गया तो लोग यीशु मसीह को ढूंढ करके आने लगे। और चेले बहुत एक्साइटेड थे। वाओ, भीड़ के भीड़ आ रहे। अचानक सेवकाई में बढ़ोतरी आ गया। जो हजारों के सेवकाई थे, लाखों में परिवर्तित हो गया। जब अचानक सेवकाई में परिवर्तन आते गए, अचानक बढ़ोतरी आता गए, अचानक प्रमोशन आता गए, हम सब एक्साइट हो जाता है।
अरे यीशु मसीह के चेले भी बहुत एक्साइट हो गए। प्रभु जी आप देखिए, कल तक अब हजारों लोगों पर सेवा करते थे, आज से हम लाखों लोगों के बीच में सेवा करेंगे। अब तो रात में लोग सोते भी नहीं है। जैसे सरकारी हॉस्पिटल के ओपीडी के सामने रात में 2-2 बजे से क्यों लगाता है, यीशु मसीह के सभाओं में लोग क्यों लगाने लगे हैं। आजकल के कुछ मॉडर्न प्रचारकों का सभा में भी लोग क्यों लगाते हैं, सुबह के वक्त, रात में वही सोते हैं, कैंप करते हैं। ये सब देख करके बहुत एक्साइट हो जाते हैं लोग। चेले भी ऐसे थे, बहुत एक्साइटेड हो गए। पहले तो सभा के लिए लोगों को बुलाना पड़ता था। किसी गांव में यीशु जाता था तो फिर वहां पर जाकर के घर घर बोलना पड़ता था, यीशु आज गांव में आए, यीशु आज गांव में आओ 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 आओ। लेकिन अब ऐसा नौबत नहीं आया, सेवकाई बदल गया, यीशु के पीछे पीछे लोग जाने लगे हैं। एक जगह का प्रचार खत्म होने के बाद लोग पूछते थे, यीशु कल कहां पर होंगे, कल कौन सी गांव में होंगे, कफरनहूम में, गलील में, नासरत में, कहां होंगे आप, हम वहीं आएंगे। पर यीशु नहीं बताते थे, क्योंकि यदि लोगों को बताते तो यीशु मसीह के प्रार्थना में विघ्न हो जाता था। और रात के समय प्रार्थना करते थे, वो भोर के समय प्रार्थना करते थे, और रात के समय जब वो प्रार्थना करते थे, पिता उनको बताते थे जगह जाना है, जो चमत्कार करना है, वहीं वो जाता था, वहीं वो चमत्कार करता था। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार पढ़ने का समय आप एक बात को साफ तौर करके पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने कहा, पिता को जो करते हुए देखता हूं मैं करता हूं, पिता को जो बोलते हुए मैं सुनता हूं मैं वो बोलता हूं। हालेलुया। पूछो कब? रात के वक्त वो प्रार्थना करते थे, भोर के वक्त वो प्रार्थना करते थे, जब सब लोग सो जाते थे यीशु प्रार्थना करते थे। हालेलुया। सुबह का प्रार्थना, सुबह का समय लोग सब गहरे नींद में सोते थे, यीशु प्रार्थना करते थे। वो पहाड़ पर जाकर के प्रार्थना करने वाला यीशु, बगीचा में जाकर के प्रार्थना करने वाला यीशु, एकांत में जाकर के प्रार्थना करने वाला यीशु, वो यीशु पिता से बातों को सुनते थे। हालेलुया। पर यीशु को मालूम था लोग को बता दिया जाए तो मेरा प्रार्थना अच्छे से नहीं चलेगा, इसलिए यीशु बताते नहीं थे। यहां तक कि चेलों को भी नहीं बताते थे, क्योंकि चेलों को यदि बता दिया तो समझ लेना भीड़ को पता चल गया। किसी किसी को कुछ बातें बता दीजिए, फिर उनको बोल दीजिए किसी को मत कहना। यदि आप कोई बात किसी को कहीं फैलाना चाहता है तो कुछ चुने हुए लोग होते हैं कि उनको बता दीजिए, उसके बाद उनको यही बोलना मैंने केवल आपसे ही कहा, किसी से अभी तक कहा नहीं। फिर ये आप अपने घर पहुंचने से पहले घूम फिर करके आपके पास आएंगे। फिर वो व्यक्ति जो आपसे कहता है वो भी आपसे कहेंगे, आप भी किसी से मत कहना। चेलों को भी यीशु नहीं कहते थे कि भाई कहां जा रहे, पर यीशु का नाव किस दिशा में जाते हैं ये लोग देखते थे। गलील के झील एक बहुत बड़ा समुद्र तो नहीं है, छोटी सी झील है, इसलिए यीशु का नाव इस झील के चारों तरफ के गांवों में यीशु का प्रचार का केंद्र रहा। तो इसलिए नाव जिस तरफ जाते थे लोग भी उस तरफ जाते थे। और बाइबल में हम ऐसा पढ़ते थे, कहीं कहीं यीशु पहुंचने से पहले लोग वहां पहुंच गए। हमारे चर्च में भी कोई स्मार्ट लोग हैं, आप लिफ्ट में खड़े हो जाते हैं तो वो दरवाजे पर आकर के देखते हैं, फिर सीढ़ी चढ़ते हैं, आप पहुंचने से पहले वो हॉल में पहुंच जाते हैं। आप भी कोशिश कर सकते है ना। तो यीशु के साथ भी ऐसा होते थे, यीशु और चेले नाव पर चढ़ते थे और नाव किस तरफ दिशा में होते थे लोग भाप लेते थे, समझ लेते थे यीशु वहीं पर जाने वाला है। स्मार्ट लोग बहुत जल्दी वहीं पहुंच जाते थे, हर यीशु का इंतजार करते थे। यहां पर भी ऐसा ही हुआ, यीशु पहुंचने से पहले लोग पहुंच गए। आप उसको हम देखेंगे 6 अध्याय में उसका 22वां पद से हम जरा पढ़ेंगे, ये आपको समझने के लिए है। 22वां पद से दूसरे दिन, अगला दिन का घटना है। दूसरे दिन उस भीड़ ने, जो रोटी खाए हुए भीड़ है ना, जो झील के पास खड़ी थी, यह देखा कि यहां एक को छोड़कर और कोई छोटी नाव नहीं थी, और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर ना चढ़ा
परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। तो भी और छोटी नावें तिबरिया से उस जगह के निकट आई जगह उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। जब भीड़ ने देखा कि यहां ना यीशु है और ना उसके चेले, तो वे भी छोटी छोटी नावों पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम को पहुंचे। लोग यीशु को खोज रहे। हमारा कलीसिया ढूंढ ढूंढ के लोग आते हैं, पास्टर को ढूंढ ढूंढ के लोग आते हैं, प्रार्थना करने वालों को ढूंढ ढूंढ के लोग आते हैं कि हम बहुत खुश हो जाते हैं। हम यीशु को ढूंढ ढूंढ के लोग आगे। उसका 25वां पद से हम जरा पढ़ेंगे, क्या लिखा है। और झील के पार उससे मिलकर कहा, है रब्बी तू यहां कब आया? इस बार आपने तो हमें हरा दिया। हर बार तो आपसे पहले हम पहुंच जाते थे, पर इस बार यीशु का नाव का डायरेक्शन थोड़ा बदला हुआ था, क्योंकि चेले नाव पर से चल कर गए, यीशु पानी के ऊपर से चल करके गए। इसलिए वो समझ नहीं पाए यीशु कहां को जा रहे। एक ही नाव था, उसको भी छोड़ करके चेले दूसरे नाव पर गए और यीशु पानी के ऊपर से चल करके पगले पहुंचे। और लोगों को जगह जगह अंदाजा था, वहां वहां यीशु को ढूंढा, नहीं मिला। आकर कफरनहूम में यीशु मिला तो वे चकित होकर के पूछने लगे, रब्बी गुरु आप कब पहुंचे? आपका स्पीड बहुत अच्छी है। आगे क्या कह रहे? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अजंबित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। आप इतवार के दिन कलीसिया में आ रहे, कलीसिया में धन्यवादी प्रार्थना चल रहे, गेट पर खड़ा हुआ बंदा आपसे कह रहे हैं, अच्छा आज आ गए, क्या करोगे आप? कई लोग चर्च से चले गए। भले वो बंदा आपको देखे एक्साइटेड में कह दिया हो, उन्होंने कुछ सोचे समझे भी कह दिया हो, है? किसी किसी को कह बहुत अच्छा है जी आज आप आ गए, अच्छा ही बोला, बहुत अच्छा है कि आज आप आ गए। अच्छा मेरे को तो टोंड मार दिया जी इन्होंने, है ना। मैं पिछले इतवार का दिन नहीं आया था और काफी समय से मैं नहीं आ रहा हूं, आज खाना है इसलिए इन्होंने कह दिया नहीं आएंगे। यीशु तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, टोंड भी नहीं मारा, कुछ भी नहीं कहा। लोगों ने कहा रब्बी तो कब आए यहां पर, हम तो आपको ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। यीशु ने कहा क्यों ढूंढ रहे भाई, अजंबित काम देके इसलिए तो नहीं ढूंढ रहे हैं, पर कल का रोटी बहुत अच्छी थी, फिश फ्राई बहुत बढ़िया था, है? तुम मुझे इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि मेनू बहुत बढ़िया मेनू था, इसलिए तुम मुझे ढूंढ रहे हो, पर आज कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर यीशु वहीं से शुरू हो रहा है, वहीं से शुरू हो रहा है। यहीं से यीशु मसीह का प्रचार का लेवल चेंज हो गया। पहले भोजन खिलाए, उनके अंदर एक उत्सुकता पैदा की। अगले दिन लोग यीशु मसीह को ढूंढ के आए और यीशु मसीह ने कहा कि तुम लोग मुझे इसलिए ढूंढ के नहीं आए कि कोई अजंबित काम देके गए, बल्कि रोटी खा के तृप्त हो गए, इसलिए तुम ढूंढ के आए। 27 में आते ही यीशु का प्रचार अलग लेवल में चला गया। 27वां पद को जरा देखिए, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर चाप कर दी। नाशवान भोजन के लिए क्या ना करो, परिश्रम। आज मनुष्य किस बात के लिए परिश्रम करते? हर व्यक्ति बिजी है,
व्यस्त हैं, समय नहीं है। किस बात के लिए समय नहीं है? नाशवान भोजन जुटाने के चक्कर में लोगों के पास समय नहीं है। नाश होने वाला नौकरी के लिए एक न एक दिन तो खत्म होगा। नाश होने वाला शरीर के लिए, नाश होने वाले सांसारिक बातों के लिए मनुष्य परिश्रम करते हैं। ये लोग भी इसलिए परिश्रम किए थे, इसलिए नाव को कहते थे, इसलिए पैदल आए थे, इसलिए यीशु को ढूंढ करके पीछे पड़े थे कि यीशु के पीछे पड़ेंगे तो सांसारिक आशीष मिलेंगे। यीशु कह रहा है मेरे पीछे आना चाहता है तो सांसारिक आशीष के लिए मत आओ, बल्कि आनंद जीवन के लिए आओ। यीशु ने यह नहीं कहा कि सांसारिक आशीष नहीं मिलेगा। दोनों में डिफरेंस है। सांसारिक आशीष के लिए मत आओ ये कहना, सांसारिक आशीष नहीं मिलेगा ये कहना, दोनों में अंतर है। यीशु ने कभी भी किसी से नहीं कहा सांसारिक आशीष नहीं मिलेगा। यीशु ने कहा मिलेगा, पहले तुम परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाए। व्हाट इज ये सब वस्तुएं जो तुम खोज रहे थे? खाना, पीना, पहनना, रहना, मकान, गाड़ी, ये सो एंड सो, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर का खोज करने वालों को इसकी खोज करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली मिलेंगे। एक्स्ट्रा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। ये यीशु मसीह कह रहे हैं, परिश्रम यदि करना है अनंत जीवन के लिए परिश्रम करो। हालेलुया, है ना। जिस वक्त पतरस ने यीशु मसीह से कहा प्रभु हम सब छोड़ के आए, जब यीशु मसीह ने कहा धनवान का स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करना बड़ा मुश्किल है, पतरस ने कहा प्रभु देखो हम सब छोड़ करके आए, टूटा हुआ नाव, फूटा हुआ जाल, सब छोड़ करके तेरे पीछे आए। हमारे पास उसके अलावा छोड़ने के लिए क्या है भाई? जो कुछ भी नाश होने वाला चीज है छोड़ करके आए। प्रभु यीशु मसीह ने कहती छोड़ करके आए हैं, माता पिता को छोड़ दिया इस संसार में मिलेगा, भाई बहनों को छोड़ दिया इस संसार में मिलेगा, जमीन जायदाद को छोड़ दिया इस संसार में मिलेगा। लेकिन जो इस संसार में मिलेगा उसके साथ एक पैकेज में आता है, वो पीड़ा के साथ आता है। पैकेज में क्या होता है? पीड़ा के साथ आता है। थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा, कष्ट तो इस संसार में रहने का समय है, उसके साथ सभी वस्तुएं तुम्हें क्या करेगा? मिल जाएंगे। यीशु मिलने के विषय में बात की, पर यीशु ने कहा खोज करना है तो संसारिक वस्तुओं के लिए मत करो, मेरे पीछे आना है तो संसारिक वस्तुओं के लिए मत आओ, पर तुम्हें मिलेगा। परमेश्वर अपनी इच्छा के मुताबिक तुम्हें देते रहेगा, परमेश्वर तुम्हारी जरूरत के मुताबिक तुम्हें देते रहेगा। यह परमेश्वर का वायदा है। आज भी भीड़ के भीड़ प्रभु के पीछे क्यों चलता है? रोटी खाने के लिए, सांसारिक आशीषों के लिए भीड़ के भीड़ प्रभु के पीछे चलता है। हालेलुया। आनंद जीवन के लिए जाने वाले बहुत कम है। और यीशु उसके बारे में बात करने लगे। मैं एक बात कहना चाहूंगा, यीशु के बातों पर लोग कितना खुश हुए वो भी बता देता हूं, फिर मैं बीच में आता हूं। लास्ट में आ जाइए, 6वां अध्याय का लास्ट में आ जाइए, उसका 66 में आ जाइए। मैंने 27 में यीशु का प्रचार शुरू हुआ, प्रचार अंत होने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया देखिए। 66 में लिखा हुआ है, इस पर उसके चेलों में से बहुत सारे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ बाइबल को यदि सही प्रचार किया जाएगा 2/3 भीड़ अगली बार नहीं आएंगे। ये डर हमको भी है। इसलिए प्रचार करने वाला थोड़ा मक्खन लगा करके अगली बार भी आप आए। एक साथ हम कुछ नहीं कहते, कंटों में कहते हैं।
हालेलुया। तो यीशु मसीह का प्रचार सुन करके उसका चेलों में से, बहुत भीड़ में से नहीं, उसका चेलों में से जो चेला बनने की इच्छा जाहिर करते हुए आए, रोटी खाने के बाद जिन्होंने अपना घर में जाकर के बोला यीशु के अलावा मेरा अब कोई प्रभु है ही नहीं, पूरे गांव में बोल करके आया भैया मैं यीशु का चेला बनने जा रहा हूं, मुझे रोको मत। उनमें से बहुत सारे लोग यीशु मसीह का प्रचार सुनकर के वापस लौट गए। यीशु ने ऐसा क्या कहा लोग वापस लौटने के लिए, यह भी तो देखने का लायक है। क्या वह बातें सुन करके हम टगर पाएंगे? यीशु ने उनसे जो बातें कहा वह बातें सुन करके बहुत सारे लोग चले गए। क्या वह बात सुन करके हम टगर पाएंगे? यदि हम टगर पाएंगे तो अनंत जीवन हमारा है। सांसारिक आशीष के लिए आने वाला 3 सप्ताह आएगा, 3 महीने आएंगे। आजकल परमेश्वर के दासों ने व्यापार शुरू कर लिया है, पास्टर कम व्यापारी। 3 महीने आओ, 3 बोतल पानी पियो, 3 बोतल तेल खरीदो। पानी और तेल मुफ्त नहीं है, आप पैसे से। प्रभु के दास लोगों ने टेक्निक सीख लिया, टेक्निक सीख लिया। और भीड़ जब आशीष के लिए आता है, 3 सप्ताह पानी पिएंगे, 14 सप्ताह बोलेंगे मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा निराशित लोग संसार में भरे पड़े। यीशु का पीछे नहीं आए, फिला जगह में भीड़ जा रहा के देखा, भीड़ के संग हो लिए, वहां जाकर के वहां के लुभावने बातें सुने, लुभावने पानी पिए, लुभावने तेल खाए, लुभावने चीजों के पीछे चले, आखिर मन्नतें पूरी नहीं हुई तो मोह भंग हो गया और विश्वास जीवन से पीछे चले गए। वो क्यों आए? वो यीशु से मिलने नहीं आए, वो यीशु के वाणी सुनने नहीं आए, वो अनंत जीवन प्राप्त करने नहीं आए, बल्कि वो क्यों आए? वो सांसारिक लाभ प्राप्त करने के लिए आए। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, यीशु अपना कलीसिया का हमेशा छटाई करते रहता है। जो भी आएगा सबको कलीसिया में बना के नहीं रखता यीशु, यीशु भगाते रहता है। सुसमाचार में जिस यीशु को आप पढ़ते गए, वो यीशु लोगों को इकट्ठा करने वाला नहीं है, भीड़ को इकट्ठा करने वाला नहीं है। भीड़ को वचन बता करके जो अच्छे गए उसको इकट्ठा करते गए, जो संसारिक है उसका छटाई करते, उसको दूर करने वाला यीशु को मैं बाइबल में देखता हूं। आपको दिखाई देता है या नहीं देता है ये आपके ऊपर है, पर मुझे वो यीशु दिखाई देता है। नहीं तो नीचे के वचनों को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। जरा पढ़ के देखिए नीचे। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? आप और मैं होता, ध्यान से सुनना, आप और मैं होता तो 12 का पैर पकड़ लेता, भैया प्लीज, वो तो गए। याद रखो मैंने आपके लिए कितना प्रार्थना की, कितना उपवास किया। आप जब बीमार था मैं हर शाम को आपके घर में आता था, है? आपके लिए कितना प्रार्थना करते थे हम। खलीसी आपके घर में आकर के रात में 2-2, 3-3 बजे तक प्रार्थना की। आप सब भूल गए। यीशु भी पतरस से कह सकता था, पतरस क्या तुम्हारी सासू मां मरने पर थी, डेंगू बुखार हो गए, कोरोना था उसको, तब भी मैंने परहेज नहीं की। तुम्हारी सासू मां के लिए आकर के प्रार्थना की और तुम्हारी सासू मां ठीक हो गई। पतरस कम से कम तुम तो ठहरो ना। यीशु का जवाब क्या है? 12 को देकर के पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? जाओ भैया, तुम भी जाना चाहते हो, जाओ, क्योंकि मैं
जिस काम के लिए इस संसार में आया हूं, मुझे मालूम है मैं किस काम के लिए आया। मैं भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं आया। सीमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, है प्रभु हम किसके पास जाए? आनंद जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया। कौन कलीसिया में ठहरेंगे? जो अनंत जीवन की बात के लिए आता है वो कलीसिया में ठहरेंगे। जो संसार की बातों के लिए आते हैं वो तो छट जाएंगे, वो तो वापस चले जाएंगे। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आप में से अधिकांश लोग यह आनंद जीवन के लिए आए गए, इसलिए आप कलीसिया में ठहरे हुए हैं। हालेलुया। आप किसी पास्टर के खूबी देखने के लिए नहीं आए, आप किसी आराधना करने वाला दल का खूबी देखने के लिए नहीं आए, आप किसी प्रचारक का खूबी देखने के लिए नहीं आए गए, पर आप यहां पर आए हैं अनंत जीवन की, हालेलुया, उसको प्राप्त करने की इच्छा में आए गए, इसलिए आप इस कलीसिया में ठहरे हुए हैं। नहीं है तो इस कलीसिया से जाने का सैकड़ों कारण आपको भी मिल गया होगा इससे पहले, फिर भी आप क्यों ठहरे? हालेलुया। कोई चर्च का करिश्मा नहीं है, कोई नेता का करिश्मा नहीं है। यदि आप ठहरे हैं तो आपके अंदर एक ललक है कि मुझे आनंद जीवन चाहिए। और आनंद जीवन का मार्ग आसानी से नहीं मिलता, उसमें ठोकरें खाने पड़ते, उसमें सकरा मार्ग से गुजरना पड़ता है, उसमें सैकड़ों परेशानियां उठाना पड़ता है। हालेलुया। तो पतरस ने उसे कहा, प्रभु हम जाए तो जाए कहां? अनंत जीवन के बातें तेरे मुंह से निकलते गए, वो तेरे ही पास गए। चंगाई कहीं भी मिल सकता है, छुटकारा कहीं भी मिल सकता है, भूत कहीं भी भाग सकते हैं, नौकरी कहीं भी मिल सकते हैं, भविष्यवाणी कहीं भी हो सकते हैं, पर अनंत जीवन की बातें केवल यीशु के पास है। हालेलुया। आमीन। पूछो मैं यीशु के पास क्यों टिका हुआ हूं? हालेलुया। मैं केवल अनंत जीवन के लिए यीशु के पास टिका हुआ हूं। क्या यह है आपकी गवाही? अनंत जीवन के लिए मैं यीशु के पास टिका हुआ हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम उसके बीच के 2-3 पदों को भी हम देखेंगे, उसके बाद हम प्रभु भोज में जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब बीच में यीशु मसीह ने क्या कहा वो है, उसमें कुछ बातें हमारा प्रभु भोज के साथ हमें बहुत संबंध है। मैंने आपसे पहले से कहा यहूदी संस्कृति में खाने पीने का बहुत महत्व है। और यहां प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह ने किस संदर्भ में कहा वो भी ध्यान रखना। यीशु मसीह ने किस संदर्भ में कहा वो भी ध्यान रखना। 6 अध्याय का पद 4 उसको पढ़े, नहीं है तो संदर्भ समझ में नहीं आएगा। 6 अध्याय का पद 4 क्या लिखा हुआ है? 6 अध्याय का पद 4, और यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब कोई पर्व होता है, किसी भी धर्म में कोई पर्व होता है, तो उस पर्व के लिए पहले से तैयारी की जाती है। महीने भर पहले से, 2 महीना पहले से। हालेलुया। पिछले सप्ताह या उससे पहले सप्ताह एक व्यक्ति, एक नया विश्वासी परिवार मेरे पास आए, कहने लगा कि पास्टर जी 25 दिसंबर का क्या तैयारी चल रही है या नेलोनी चर्च के? मैंने फिलहाल कुछ सोचा ही नहीं है, फिलहाल ईंट सीमेंट गारे के बीच में घूम रहा हूं, इसलिए ज्यादा सोचा नहीं। मैंने कुछ ना कुछ तो होंगे भाई, हम भी अपने बच्चों के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो कहने लगा आप थोड़ा जल्दी बताना। फिर मेरे उत्सुकता बढ़ा, मैंने कहा क्या हुआ, क्यों जल्दी, इतना जल्दी क्यों? तब उन्होंने बोला हम भी थोड़ा पैसा तो इकट्ठा करें ना चर्च में देने के लिए, है ना। आप क्या, आपका बजट क्या है, आपका प्रोग्राम क्या है, उसके अनुसार हम भी बजट बना सके, हम भी उसमें योगदान दे सके। मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। नया परिवार कुछ समय से आ रहा है, कभी किसी क्रिसमस उन्होंने नहीं देखा, कभी चर्च के साथ कोई ये नहीं मना, फिर भी उनके अंदर एक उत्सुकता है, क्योंकि जगह से आया, वहां त्योहारों का बड़ा महत्व है। पहली बार वो मसीहत में आकर के क्रिसमस के उस बातों से गुजरने जा रहा है। हमारे लिए क्रिसमस
कोई बड़ा बड़ा ऐसा बड़ा चीज नहीं है, पर सुसमाचार सुनाने के लिए हम इस बात का, इस मौके का फायदा उठाता है। इसके अलावा हमारे लिए यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर का हो, यीशु मसीह का जन्म 30 जनवरी का हो, या 3 जनवरी का हो, या मार्च 31 तारीख का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। पर दुनिया मनाता है उस दिन, हम भी इसलिए प्रार्थना करते हैं ताकि 4 लोगों को, नए लोगों को सुसमाचार सुना सके। तो पर्व की तैयारी के बारे में मैं बात कर रहा हूं ना। किसी भी धर्म में, मैं मसीहत के बारे में बात किया, जो हमारे पास है उसके बारे में हम बात करना उचित है ना, है ना। तो पर्व किसी भी धर्म में हो, पर्व के लिए तैयारी की जाती है। यहां फसह का पर्व के लिए तैयारी की जा रखा है, क्योंकि फसह का पर्व निकट था। और फसह का पर्व में क्या होता है वो भी सोचो। फसह का पर्व में होते क्या, हर घर एक मेमने को लेता है। यदि एक घर पूरा मिलकर के एक मेमने को खा नहीं सकते, तो 2 परिवार मिलकर के एक मेमने को लेता है, उसके बाद उसको काटता है, उसका लघु को लेता है, उसका लघु को चौकट पर, अलंगों पर लगाता है। वो लघु पवित्र लघु माना जाता है। उस लघु को देख करके कहते हैं हमारे पापों के लिए बगाया गया ये लघु है। और उसके बाद उसका मांस को आग में भून करके खाते हैं। यह फसह का पर्व है। हालेलुया। उसका हड्डी थोड़ी नहीं जाती है, राइट। यह फसह का पर्व है। और यीशु यहां पर क्या कह रहा है, तुम थोड़े दिन के बाद यह फसह का पर्व में मांस और लघु को देखने जा रहे हैं, और वह लघु से तुम छुटकारे को प्राप्त करने का कोशिश में गए, उस मांस से तुम छुटकारे को प्राप्त करने का कोशिश में गए। हालेलुया। पर वो लघु, वो मांस खाने से नहीं तुम्हें छुटकारा मिलेगा, पर ये लघु, ये मांस खाने से तुम्हें छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। अपने आप को, यहां प्रभु यीशु मसीह एक रूपक को इस्तेमाल कर रहा है। रूपक शब्द समझ में आता होगा आपको। एक रूपक को इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। जिस प्रकार फसह का पर्व में एक मेमना काटा जाना है, उस प्रकार यहां पर एक मेमना है। हालेलुया। जो मेमना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि जगत का पाप को उठाने वाला परमेश्वर का मेमना, वो मेमना अब कटने के लिए तैयार हो गया है। इस मेमने का लहू पिए, इस मेमने का मांस को खाएंगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, अनंत जीवन आएगा। हम उसके 48 से पढ़ेंगे तो हमारे लिए और अच्छा रहेगा। 48 से, जीवन की रोटी मैं हूं, तुम्हारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यहां फिर से एक रूपक, जीवन की रोटी मैं हूं, और तुम कहते हैं कि पूर्वज जो खाए गए वो जीवन की रोटी है, क्योंकि वो स्वर्ग से गिरा था मन्ना, पर वो मर गए, खाए मर गए। पर असली जीवन की रोटी यहां पर तुम्हारे सामने खड़ा है। वो ये रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। इस पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे, ये मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। राइट। आगे यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और ना उसका लहू पियो, तुम्हें जीवन नहीं। यीशु मसीह अपने क्रूस के मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं। हालेलुया। जीवन के रोटी यीशु है। यीशु मसीह का शरीर टुकड़े टुकड़े होने के लिए दिया, इसलिए हमें चंगाई मिलते हैं। वचन में लिखा गया उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। यह शरीर, यीशु मसीह का शरीर हमारे लिए पीटने के लिए यीशु ने स्वयं सौंप दिया। हमारे पापों के कारण, हमारे ऊपर जो ताड़ना
वो ताड़ना यीशु ने अपना ऊपर ले लिया। हमको मिलना था वो ताड़ना, वो यीशु ने अपना ऊपर ले लिया। पुराना नियम का व्यवस्था है, लहू को बहाए बिना पाप का छुटकारा नहीं है। फसह का पर्व में इस्राएलियों को गुलामी से छुटकारा देने के लिए एक एक परिवार एक एक मेमने का लहू को बहाया। अरे यीशु ने कहा मेरा लहू, वो मेमने का लहू तात्कालिक छुटकारा दे सकता है, पर इस मेमने का लहू संपूर्ण छुटकारा दे सकता है। इसको खाओ, इसको पियो, इसका अर्थ है, इसको खाओ, इसको पियो, इसका अर्थ है लिटरली इसको खाने को और इसको पीने को नहीं है, बल्कि इसको अपने अंदर लेने के विषय में है। इसके अंदर लेने के विषय में है। आप जब खाते गए पीते गए तो आप क्या करते गए? अंदर लेते गए। मैं उसको स्थापित करूंगा। यीशु ने स्वयं कहा उसके 63 में यीशु ने क्या कहा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। यानी मैंने जो मांस कहा, मैंने जो लहू कहा, वो लिटरली मांस और लहू नहीं है, पर वो क्या है? आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन तुम्हारा मुंह से नहीं जाता, बल्कि आत्मा और जीवन तुम्हारा दिमाग से घुसकर तुम्हारे दिल में बैठ जाते हैं। हालेलुया। जो खाता है वो मुंह से घुस करके पेट में चला जाता है, जो समझता है वो दिमाग से घुस करके दिल में बैठ जाता है। तो यीशु ने कहा जो मांस और लहू के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो जीवन और आत्मा है, उसके बारे में समझो। हालेलुया। हम समझे ये प्रभु बोझ भी ऐसा है। हालेलुया। यीशु अपना मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं कि जैसा फसह का मेमना काटा जाएगा, जैसा फसह का मेमने के साथ किया जाएगा, वैसा मेरे साथ भी किया जाएगा। जैसा उसका लहू बहाया जाएगा, वैसा मेरा लहू को भी बहाया जाएगा। जैसा उसका मांस को भूना जाएगा, ऐसा मेरा शरीर को भी क्रूस पर भूना जाएगा। यातनाएं सहेगा, कष्ट उठाएगा। किसके लिए? तुम्हें जीवन मिलने के लिए, तुम्हें आत्मा मिलने के लिए, तुम्हें आनंद जीवन मिलने के लिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके अंदर आनंद जीवन है। क्या विश्वास करना है? यीशु मेरे पापों के लिए मरा। विश्वास यह नहीं है यीशु मेरा बीमारी को चंगा करेगा। विश्वास ये नहीं है यीशु मेरा कर्जे में से निकालेगा। विश्वास ये नहीं है यीशु मेरा नैया को पार कराएगा। विश्वास ये है यीशु मेरे पापों के लिए मरा। यीशु ने कालवरी के क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया। यीशु ने मुझे छुटकारा दिया और यीशु मारा गया, यीशु गाड़ा गया, यीशु मरे हुए में से जी उठा। यीशु स्वर्ग को चला गया। यीशु वर्तमान में स्वर्ग में विराजमान है। मेरे लिए बिंदी और प्रार्थना करता है, वो यीशु मेरे लिए वापस आने वाला है। यह विश्वास है। हालेलुया, आमीन। इस प्रभु भोज के बारे में जब हम ये रोटी और ये दाखरस दिया जाता है, नए लोग कई बार विचलित हो जाता है, नए लोगों को लोग कई बार बहका देता है, पर जान दीजिए एक रोटी है और दाखरस है, अंगूर का रस, दाख का रस इसके अंदर है। यह कोई जानवर का खून नहीं है, यह कोई पास्टर का भी खून नहीं है। यह रोटी सिंपल रोटी। हम इसको क्यों खाते?
यह एक रूपक है, यह एक सदृश्य है। यह रोटी बनाने के लिए यह रोटी नहीं था, यह तो गेहूं था। वो गेहूं को उसमें से झाड़ा गया, उसको निकाला और उसको चक्की में ले जाकर के पीसा, उसके बाद उसको गूंदा, उसके बाद उसको अवन में दिया, उसको तवा में दिया, चूल्हे में दिया, गरम किया। ये गेहूं जिस प्रकार रोटी में परिवर्तित हो गया, अब ये गेहूं और ये रोटी दोनों, एक हाथ में गेहूं लो, एक हाथ में रोटी लो, दोनों एक ही चीज है, पर कोई नहीं कह सकता कि एक ही चीज है। ऐसे या 53 में लिखा है, उसको देखने वाले ना पहचान सके, उस प्रकार उसका रूप बिगड़ गया। आप रोटी बनने के बाद कोई नहीं कहेगा ये गेहूं है, उसका रूप बदल जाता है। उसी प्रकार मार खा के लघु भगा के मेरे यीशु का रूप बिगड़ गया। जिस प्रकार उसको तापा गया आपके और मेरे पापों के खातिर, यीशु का शरीर थापा गया। ये अंगूर का रस निकालने के लिए अंगूर को क्रश किया जाता है, उसको दबाया जाता है, उसको तोड़ा जाता है। उस प्रकार उसके शरीर में से हालेलुया लहू को निकाला गया, उसको घायल किया गया, उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखा, उसके पीठ पर नुकीले कोड़े बरसाए गए, उसके धमनियां फट गए, धारदार होकर के उसका लहू बहने लगे। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए। जब ये रोटी खाते हैं और ये कटोरे में से पीते हैं, उसके आने के समय तक हम उसके मृत्यु की घोषणा करते गए। मेरे लिए वो मरा, मेरे लिए वो मरा, मेरे लिए वो मरा। आज हमारा हृदय धन्यवाद से भर जाए। मेरे लिए तू मरा प्रभु, तू मेरे लिए मरा प्रभु। हालेलुया। हाँ प्रभु, ये रूपक है, पर मैं आपके शरीर का, आपका लहू का भागीदार बनने जा रहा हूं। मैं आपका शरीर को लिटरली नहीं खा रहा हूं, मैं आपका लहू को लिटरली नहीं पी रहा हूं, पर मैं आपका शरीर का भागीदार बनने जा रहा हूं, मैं आपका लहू का भागीदार बनने जा रहा हूं प्रभु। क्योंकि आपका शरीर, आपका लहू आनंद जीवन के लिए तोड़ा गया है। अपने आप को समर्पण करें, आंखों को बंद करें। हो रामना शखना दिबाबा रगला धिमना धीरा रबा। धन्यवाद से हमारा हृदय भर जाए, धन्यवाद से हमारा हृदय भर जाए। हो रामना शखना बना 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 बा हरिका ना 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 शखना। हो रामा मामा मामा बाबा शगरा वाला बराबा हरिका ना बना 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 शगरा वाला बराबा। मेरे लिए तू तोड़ा गया, मेरे लिए तू घायल किया गया, मेरे लिए अपना आखिरी बूंद लहू तक तूने बहाया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा। आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगने का समय सुनो और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता।